हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस का जो भी बचा हुआ भाग था उसको मैंने बहुत कवर करने की पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी लास्ट का एक टेंस बच गया है जिसे मैं कल अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस का टेंस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पैसिव का मिसलेनियस चलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसका 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले। और आज का ये पार्ट 3 है। टेंस के लिए 3rd पार्ट है ये पैसिव वॉइस का, तो इसे कृपया पूरे ध्यान से देखें। आप ज़रा सी भी एक भी गलती अगर करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म से। जब भी बोलना हो कोई काम हो चुका है या कर चुका है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कोई काम कर चुका था, उस सेंस में इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे वह अंग्रेजी बोलना सीख चुका था, इसे हम लोग बोलने के लिए कहेंगे ही हैड लर्नड टू स्पीक इंग्लिश। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग टू सेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप बना सकते हैं और बनाएंगे। उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा चुका था। He had been taught to speak English. उसे सज़ा दी जा चुकी थी। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है, बल्कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है आपको। उसे सज़ा दी जा चुकी है, तो सज़ा देने वाला यानी काम करने वाला इसमें कौन है मालूम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी उसे एक ऑब्जेक्ट है, इसे ही हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे। तो ही हैड बीन पनिश्ड, उसे हत्या के मामले में जेल भेजा जा चुका था। उसे भेजा जा चुका था, भेजने वाला कौन है पता नहीं है। ही हैड बीन सेंट टू जेल इन द केस ऑफ मर्डर या इन केस ऑफ मर्डर। राधा की हत्या कर दी गई थी, या राधा की हत्या की जा चुकी थी, या राधा की हत्या हो गई थी। राधा हैड बीन किल्ड, राधा हैड बीन किल्ड। हत्या करने वाला कौन है पता नहीं है। किसकी हत्या हुई? राधा की हुई, इसलिए राधा को ही सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। उन लड़कों को स्थानीय लोगों द्वारा पीटा गया था। उन लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा पीटा गया था, यहाँ पे द्वारा है इसलिए बाय द पीपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंटेंस में, लेकिन बाकी का सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जो सड़क पर लड़कियों और औरतों को छेड़ा करते थे। Those boys had been beaten by local people who used to molest or tease girls and women on the road. आई होप कि वीडियो आपको पूरी तरह से अब सेंटेंस, बड़े से बड़ा सेंटेंस भी आपको समझ में अब आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ दिल खोल कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बिहार के मुख्यमंत्री को मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। किसने बुलाया था मालूम नहीं है, भाजपा बीजेपी ने बुलाया था, बीजेपी के किसी लीडर ने बुलाया था, मुझे नाम याद नहीं है। द सीएम ऑफ बिहार हैड बीन कॉल्ड दिल्ली टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 2nd फॉर्म। जब भी हमें बोलना हो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ की मृत्यु हो चुकी थी, उसके आने से पहले सारे लोग यहाँ से जा चुके थे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आफ्टर या बिफोर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके लिए एग्जाम्पल है, उषा के घर पहुंचने से पहले पूजा शुरू हो चुकी थी। जो काम पहले होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो पूजा होने का काम पहले हुआ है, बाद में उषा घर पहुंची है। द पूजा हैड बीन स्टार्टेड बिफोर उषा रीच्ड होम। द पूजा हैड बीन स्टार्टेड बिफोर उषा रीच्ड होम। राधा को कोचिंग पहुंचने से पहले टेंस शुरू किया जा चुका था। टेंस शुरू करने का काम पहले किया गया है, बाद में राधा पहुंची है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग पहले बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड वाले काम को हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट में। तो हम लोग कहेंगे टेंस हैड बीन स्टार्टेड बिफोर राधा रीच्ड कोचिंग। पुलिस के पहुंचने से पहले चोरों को गांव वालों द्वारा पीट कर जान से मार दिया गया था। तो यहाँ पहले जान से मारने का काम हुआ है, बाद में पुलिस पहुंची है। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम लोग पहले कहेंगे गांव वालों के द्वारा मार दिया गया। ये बेशक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन गांव वालों के द्वारा यहाँ पे मारा गया है। किसे? तो चोरों को। तो चोर यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। थीव्स हैड बीन लिंच्ड टू डेथ। लिंच टू डेथ का मतलब होता है पीट कर मार देना। Thieves had been lynched to death by the villagers before the police arrived there. If you like this video, and if you find something to learn from this video, by this video, please don't forget to like, share, subscribe this channel, and you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? You must write. नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फॉर या सिंस पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद समय लिखेंगे, वो समय दिन महीना साल घंटा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। आईपीएल मैच पिछले 37 दिनों से खेला जा रहा था। आईपीएल मैच वॉज बीइंग प्लेड फॉर लास्ट 37 डेज। इस पेड़ को सुबह से काटा जा रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस ट्री वॉज बीइंग कट सिंस मॉर्निंग। दिस ट्री वॉज बीइंग कट सिंस मॉर्निंग। Watch this video carefully and learn and use it in your daily life. मुझे मेरे बचपन से स्कूल भेजा जा रहा था। I was being sent to school since my childhood. मुझे मेरे बचपन से स्कूल भेजा जा रहा था। सेंटेंस में भेजने वाला कौन है पता नहीं है, किसे भेजा जा रहा था। तो मुझे यहाँ पे मुझे ही सब्जेक्ट है। I was, वैसे भी सीधा सेंटेंस है, समझ में आ रहा है। I was being sent to school since my childhood. शादी के दिन से उस लड़की को ससुराल में तंग किया जा रहा था। तो इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, शादी के दिन से उस लड़की को ससुराल में तंग किया जा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए उस लड़की जो कि ऑब्जेक्ट है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट बनाने का काम करेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे उसे रखेंगे। That girl was being harassed in her in-laws house since her marriage day. Since her marriage day का मतलब उसकी शादी के दिन से। 2 बजे से ऑपरेशन किया जा रहा था। अक्सर हम लोग अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन आज के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन वॉज बीइंग कंडक्टेड since 2 o'clock. Operation was being conducted since 2 o'clock. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कहना हो कोई काम
किया जाएगा, तब उस सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। कल उसे यहाँ बुलाया जाएगा। बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है ये हमें पता नहीं। किसे बुलाया जाएगा? तो उसे, जो कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे। टुमारो ही विल बी कॉल्ड हेयर। इस दुकान को बहुत जल्द यहाँ से हटाया जाएगा। हटाएगा कौन? मालूम नहीं है। हटाने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? पता नहीं है। किसे हटाने का काम किया जाएगा? इस दुकान को। तो ये इस दुकान यानी दिस शॉप ही हमारा सब्जेक्ट होगा। और सेकंड में, इस दुकान में अवैध रूप से शराब बेचा जाता है, जो कि ये भी पैसिव वॉइस का ही है, सिंपल पास्ट का है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट सेंटेंस को। द शॉप विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर वेरी सून बिकॉज इलीगली गैर रूप से लिकर इज सोल्ड हेयर। यहाँ शराब बेचा जाता है। इलीगली मतलब गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से। इलीगली लिकर इज सोल्ड हेयर। उन लोगों को उस पार्टी में बुलाया जाएगा। दे विल बी कॉल्ड इन दिस पार्टी या इन दैट पार्टी। उस पार्टी में तो इन दैट पार्टी। दे विल बी कॉल्ड इन दैट पार्टी। अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे कंटिन्यू व्यूअर हैं, अगर लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये पैसिव वॉइस पूरी तरह से अब समझ में आ रहा होगा। विजेता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? विजेता को। द विनर विल बी अवॉर्डेड या ऑनर्ड बाय बिहार सीएम नीतीश कुमार या बाय द सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। सारे गंदे पानी को शुद्ध किया जाएगा। ऑल डर्टी वाटर विल बी प्योरीफाइड। ऑल डर्टी वाटर विल बी प्योरीफाइड। क्योंकि इसमें पता नहीं है कि शुद्ध कौन करेगा, राम करेगा, रहीम करेगा, मशीन करेगा, मालूम नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर है इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस अगर है तो लगाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, मेरी मदद की जाती रहेगी, यानी कोई काम किया जाता रहेगा। आई विल बी बीइंग हेल्प्ड। मेरी मदद की जाती रहेगी। आई विल बी हेल्प्ड। मुझे ढूंढा जाता रहेगा। इसे बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि मुझे ढूंढेगा कौन, ढूंढने का काम कौन करेगा। काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। ढूंढने का काम कौन करेगा पता नहीं है, इसलिए मुझे यानी मी, लेकिन मी नहीं, यहाँ पे आई। मी का सब्जेक्ट आई होता है। आई विल बी सर्च्ड, आई विल बी सर्च्ड, आई विल बी बीइंग सर्च्ड। मुझे ढूंढा जाता रहेगा। उस लड़की की मदद की जाती रहेगी। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दैट गर्ल विल बी बीइंग हेल्प्ड। दैट गर्ल विल बी बीइंग हेल्प्ड। इस घर को सजाया जाता रहेगा। इस घर को सजाया जाता रहेगा। कौन सजाएगा? सब्जेक्ट नहीं है। सजाने का काम कौन करेगा मालूम नहीं है। किसे सजाएगा? तो इस घर को, यानी ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस हाउस विल बी बीइंग डेकोरेटेड। इस दुकान में दवाइयाँ बेची जाती रहेंगी। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे मेडिसिन्स विल बी बीइंग सोल्ड इन दिस शॉप। मेडिसिन्स विल बी बीइंग सोल्ड इन दिस शॉप। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद समय कुछ रहेगा तो वो लिखेंगे, नहीं तो बाई के द्वारा ऑब्जेक्टिव केस में जो भी रहेगा उसे दर्शा दिया जाएगा।
उसे कल तक छोड़ दिया जाएगा, ही विल हैव बीन रिलीज्ड बाय टुमारो। अब कोई बंद है तो आदमी कैसे बोलता है, किसी के पूछने पर उम्मीद है उसे कल तक छोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ही विल हैव बीन रिलीज्ड बाय टुमारो, कल तक यह काम कर दिया जाएगा। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय टुमारो, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय टुमारो। ये स्पोकन इंग्लिश की जान है मेरे भाई, इसके बिना आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल अधूरी है, बोले तो किसी काम की नहीं है। उस लड़की को सज़ा दे दी जाएगी, डैट गर्ल विल हैव बीन पनिश्ड, डैट गर्ल विल हैव बीन पनिश्ड। इसलिए इसे ध्यान से देखिए, जिसे जिसकी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए, उसे दिखाइए ताकि वो भी सीख पाए। मेरे पापा को दिल्ली भेज दिया जाएगा, माय पापा विल हैव बीन सेंट टू दिल्ली, माय पापा या माय फादर विल हैव बीन सेंट टू दिल्ली। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें मेरे भाइयों, आप लोग देखें और लाइक ज़रूर करें। 2 बजे तक बिहार बोर्ड रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हम लोग हर साल इस तरह से बात करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलना नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आज के बाद से आप लोग इसे भी इंग्लिश में बोलेंगे। बिहार बोर्ड रिज़ल्ट विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय 2 o'clock। बिहार बोर्ड रिज़ल्ट विल हैव बीन अनाउंस्ड